याद करने वालों से बड़े गौर से सुनिए आप। लेकिन मगर पर ख्याल कर तू कहां से गिरा है और तौबा करके पहले की तरह काम कर। और अगर यहां पर एक लफ्ज आया है और अगर, तो अगर एक लफ्ज है वो शर्त पैदा करता है। अगर एक लफ्ज है सवाल पैदा कर देता है। तो यहां पर खुदावंद यीशु ने फिर अपनी अथॉरिटी आगे रखी उन लोगों के लिए जो बरगश्तगी से पीछे नहीं आ रहे, जो ज़नाकारी के अंदर है, जो गुनाहों के अंदर है, जो बुतपरस्ती के अंदर है, जो तमाम तरह की बदकारियों के अंदर फंसे हुए हैं। अब खुदा उनसे कलाम करता है, अगर तू तौबा ना करेगा तो मैं तेरे पास आकर क्या करूंगा? तेरे चिरागदान को हटा दूंगा। खुदावंद यीशु मसीह याद रखिए, फिर अपनी जब अथॉरिटी इस्तेमाल करता है ना, तो उसकी अथॉरिटी का अख्तियार बड़ा खतरनाक है। हम पैदाइश की किताब को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर हमें अथॉरिटी मिलती है उसकी। पैदाइश की किताब 19 बाब और 24 और 25 आज को जब हम पढ़ते हैं तो वहां सदूम और अमूरा हमें मिलता है। और सदूम और अमूरा के अंदर के जो लोग थे वो तमाम के तमाम गुनाहों के अंदर थे। सदूम और अमूरा के लोगों की हालात जिंदगी ऐसी थी जैसे आज के दौर के अंदर चल रहा है। कुछ ऐसे इलाके हैं, कुछ ऐसे शहर में हम जहाँ पर जाते हैं जहाँ पूरे के पूरे घराने शराब बेचते हैं, पूरे के पूरे घराने बदकारियों के अंदर फंसे हुए हैं। हर जिंदगी के अंदर गुनाह, हर जिंदगी के अंदर बदकारी, हर जिंदगी के अंदर बुरा फेर पाया जाता है। और ठीक पैदाइश की किताब तो जब मैंने अभी जो हवाला बयान किया, ये बातें वहां पर हमें मिलती हैं। और जब सदूम के और उस फाटक पर जब दो फरिश्ते आके ठहर गए और वहां पर एक खुदा का नबी, वहां पर लूत नबी था वहां पर, और जाते फरिश्ते फाटक पर आए और उन्होंने कहा कि अपने खादम के घर चलिए, आप वहां पर आराम कीजिए ताकि सुबह तक आप आराम से चले जाए। लेकिन सदूम और अमूरा के अंदर जब दो फरिश्ते आए, लेकिन ज़नाकार लोगों ने इस बात को समझने की कोशिश नहीं की, ये तो खुदा के लोग हैं, ये तो खुदा के चुने हुए फरिश्ते हैं। और फरिश्ते का मतलब है भेजा हुआ। और जब खुदा का बंदा जब उनको लेकर अंदर चला गया और गुनाह करने वाले वहां पर आए, और गुनाह करने वाले वहां पर आए, जब उन्होंने गुनाह करने की कोशिश की तो वहां पर फिर कलाम किया जा रहा है। और कलाम ये हो रहा है कि लूत तो अपनी बेटियों को, अपने लोगों को लेकर अब यहाँ से निकल जा, क्योंकि अब हम यहाँ पर आग और गंधक से ये शहर तबाह होने वाला है। और कलाम के अंदर क्या, अगर तू तौबा ना करेगा तो सदूम और अमूरा के शहर की हालात जिंदगी ऐसी, उन्होंने तौबा नहीं की और आसमान से आग और गंधक उतरी और सारा का सारा शहर नाबूद हो गया। और वहां पर आज तक वो शहर बात नहीं है। अगर तू तौबा ना करेगा, अगर तू तौबा ना करेगा, कि तौबा करेगा फिर मैं तेन मारांगा। क्यों भाई, कैसा लिखा हुआ है? तो तौबा करेगा तो मैं तुझे मारूंगा। वहां पर लिखा है अगर तू तौबा ना करेगा तो मैं तेरे पास से आकर तेरे चिरागदान को क्या करूंगा? मैं तो जहां से चिरागदान हट जाए वहां की रोशनी की उम्मीद है। आप तजुर्बा करके देखिए घर जाके, कभी आप अपने रूम के अंदर रात के टाइम जब काम कर रहे हो, बड़ी संजीदगी के साथ ब्रीक काम कर रहे हो, आप लाइट बंद कर दो तो क्या होगा? वहां पे आप कामयाबी की तरफ जाएंगे। तो अंधेरा किस बात की अलामत है? अंधेरा तारीकी, और ये तारीकी इलामत किसकी है? शरीर की, शैतान की, इब्लीस की। तो खुदावंद यीशु मसीह असल में ये चाहते हैं कि मेरे लोग जिंदगी पाए और कसरत की जिंदगी पाए। मेरे लोग जिंदगी पाए, ऐसी जिंदगी पाए, उस जिंदगी के साथ वो नई जिंदगी में जाए। और वो नई जिंदगी हमें पाकिस्तान के अंदर है, वो जिंदगी किसी मुल्क के अंदर है, वो नई जिंदगी है तो यरूशलेम के अंदर है। अगर आप जिंदगी
चाहते हैं तो आपको तौबा करने की जरूरत है। जैसे खुदा ने तो मसीह ने इफ्तर की कलीसिया के साथ सलाहकार की, आज वो अपने खादमों के जरिए आपके साथ सलाहकारी करता है। आज खुदा यीशु मसीह अपने खादमों के जरिए सलाहकारी करता है कि भी अभी टाइम है, कर लो तौबा, और तौबा के बगैर कुछ भी नहीं है। बाइबल के अंदर बड़े बड़े नबी, बड़े पैगंबर, बड़े अंबिया मुरसलीन, बड़े खादुम अदीन गुजरे हैं, लेकिन कलाम के अंदर हर नबी ने तौबा की मुनादी की। हर नबी को हम देखते हैं तो खुदा के कलाम को बयान करता हुआ जा रहा है। हम पालूस को देखते हैं, वो पालूस से पहले साउल था। वो साउल ऐसा शख्स था कि यीशु के लोगों को वो मारने की धुन में रहता। खुदा ने यीशु के कलीसियाओं को पकड़कर वो घोड़े के पीछे बांध कर वो घसीटता हुआ लेकर जाता था। लेकिन जब खुदावंद यीशु मसीह को ये पसंद आया, ये तो मेरा मुखालिफ है, ये तो मेरे लोगों को तंग करता है, जब यीशु को पसंद आता है कि ये मेरा मुखालिफ है, ये मेरा मुखालिफ है, तो उसी को उठा के वो अंजील की बशारत के लिए खड़ा कर देता है। जब वो साउल से पालूस बन गया तो पालूस ने फिर ये बात की कि जो पोशाक बादशाह ना पहन सका वो मैंने कचरा समझकर फेंक दी। और जब खुदावंद यीशु मसीह ने उसे दमिश्क के रास्ते में पकड़ लिया तो वहां पर उसने भी तौबा की। और तौबा एक ही उसने की, तौबा बार बार नहीं उसने की। और ऐसी तौबा की कि बाइबल के अंदर अगर हम खतूत का मुताला करते हैं तो सबसे ज्यादा खतूत खुदा के बंदा पालूस, सबसे ज्यादा खतूत जब हम पढ़ते हैं तो ये वही मुखालफी था जो यीशु के लोगों को तंग करता था। तो मेरा और आपका खुदावंद यीशु मसीह डायरेक्ट उसके सामने चला गया और वहां से उठा, मुकाशवा के अंदर आया। मुकाशवा के अंदर 7 कलीसियाओं में से एक कलीसिया इफिसस की कलीसिया। और इफिसस का मतलब क्या है? इफिसस का लफ्जी मतलब है दिलदार या महबूब। और ये इफिसस की कलीसिया इतनी लाडली कलीसिया थी कि ये खुदावंद यीशु मसीह के साथ जिस्मानी रफाकत रखती थी। ये खुदावंद यीशु मसीह किसी के साथ खाना खाना, बैठना, अंदाज़े गुफ्तगू, लेकिन फिर भी खुदावंद यीशु मसीह इनको उस स्टेटस पे लेके आना चाहते थे, उस मेयार पे लेकर आना चाहते थे कि जहां से ये उस जिंदगी के वारिस बन जाए। खुदावंद यीशु मसीह ने इसलिए फिर ये कलाम वहां पर किया, लिखा और इफिसस की कलीसिया के फरिश्ते को लिख जो अपने दाहिने हाथ में सोने के 7 चांदों में फिरता है, सितारे उसके हाथ में है। और हम साल की किताब को पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है तू अपने सातों सतूनों को तराश लिया है। आज भी वो अपने खादमों को तराशता है, अपने खादमों को लोगों के दरमियान भेजता है और वो जाके इसी कलाम की मुनादी करता है। ये वही कलाम है जो अज़ल से अबद तक कायम रहेगा। तो आज आखिरी बात करके हम आमीन करेंगे। हम इसे खत्म नहीं कर सकते, ये बात भी याद रखिए। अक्सर मैंने लोगों की ये बात सुनी कि हम इसे दुआ करके तो खत्म करेंगे, ये खत्म नहीं हो सकता, ये खत्म कर देता है। हम आमीन करेंगे, ठीक है। और आज इस आयत के अंदर जो मेन सबसे बड़ी जो सलाहकारी की गई है वो इफिसस की कलीसिया के साथ और यिर्मयाह के साथ, इस्राएल के साथ, और इस्राएल के बाद अभी जो ये हमारा दौर चल रहा है, अब ये हमारे साथ बात हो रही है। बस ख्याल कर दो कहां से गिर। अब गिरने से ये मुराद नहीं कि आप छत से गिर गए हैं, गिरने से मुराद ये नहीं कि आप चलते चलते के रास्ते में गिर चुके हैं, नहीं, आप गुनाहों के अंदर गिरे हुए हैं। अगर आप राष्ट्रवादी पर थे तो आपने राष्ट्रवादी को छोड़ दिया, इब्लीस के फर्जंद बन गए, उसकी ख्वाहिशात को पूरा किया और गुनाह जिंदगी के अंदर आ गया। राष्ट्रवादी जाती रही और इब्लीस के फर्जंद बन गए। और खुदा चाहता है कि मेरे लोग पीछे से जरा देखें ये पहले कहां पर थे और आज इनका मेयार क्या है, आज का मेयार क्या है और उस वक्त मेयार क्या था। यीशु का मेयार कैसा है जरा मैं आपसे पूछता हूं भाई, यीशु का मेयार कैसा है आप नहीं जानते? मोहब्बत, बड़ी हैरतकुन बात है ये।
यीशु का मेयार कलाम के अंदर क्या, सब नामों से आला। हर घुटना उसके आगे झुकेगा, हर जुबान इकरार करेगी कि यीशु ही खुदावंद है। वो तो इतना आला, इतना बड़े रुतबे वाला है, उसका तो मेयार बयान करने से बाहर है। तो पालूस रसूल इस बात को पता है किस तरह से बयान करता है। जब उसकी जिंदगी के अंदर खुदावंद यीशु मसीह आए, उन्होंने बोला मेरी मानद बनो जैसा मैं मसीह की मानद बनूंगा। मेरी मानद बनो जैसा मैं मसीह की मानद बनता हूं। आप कोशिश करें, कोशिश करें। अगर खुदा के खादम ने आपको टाइम दिया हुआ है 10 बजे का, तो छोड़ दे आप सब काम। पहला ऑनर खुदा को देना। पहला ऑनर किसे देना? पादरी साहब को, पादरी साहब को, खुदा को। जरा मुझे आपकी बात आनी चाहिए। पहला ऑनर किसे देना चाहिए? तो अगर खुदा के खादम ने टाइम दिया, तो ये मत देर में बात रखे कि हमें खुदा के खादम ने टाइम दिया। ये खुदा टाइम देता है आपको। खुदा खादम के दिल के अंदर बात डालता है तो खुदा का खादम आपके पास जाता है। जब आपके पास जाता है तो फिर आपको टाइम देता है कि 10 बजे चर्च लगना है, तो अभी कितने बजे आते हैं? तो मैंने जो सबसे पहले बात की कि खुदा किसका है? तरतीब का। तो तरतीब हमें बाइबल सिखाती है कि अगर खुदा के खादम ने टाइम दिया हुआ है तो फिर हमें, मेरा ख्याल है, पादरी की गल माननी चाहिए कि अपनी। तो आज कौन ऐड करेगा कि हम टाइम पे आएंगे चर्च? देख लीजिए, मेरे साथ नहीं ऐड हो रहा, ये ऐड आप खुदा की पाक हजूरी में कर रहे हैं। तो अगर ऐड करके भी हम पादरी ने 10 बजे 11:30 बजे क्लास होता है, चले जाओगे, ये ठीक है? खुदा आमोस नबी की किताब के अंदर क्या, उसके वहां पर लिखा है, यकीनन खुदा कुछ नहीं करता जब तक अपने भेद, अपने खिदमत खुदा नबियों को पहले आश्कार न करते। खुदा कुछ नहीं करता। ये हाल इफ्सती कलीसिया का था। उसके साथ चलना भी, दुख भी सहने, मार भी खानी, बर्दाश्त भी करना, सब्र भी करना। पर ये तो कहता है मुझे तुझसे ये शिकायत है कि तुमने अपनी पहली सी मोहब्बत क्या छोड़ दी। एक छोटी सी बात करूंगा, पहली सी मोहब्बत, तो हमारी मोहब्बत किसके साथ है? ये मेरी बहनें, मेरी बेटियां बैठी हुई हैं, मैं बाइबल की बात कर रहा हूँ। यीशु के साथ नहीं, पैसे के साथ। दूसरी मोहब्बत हमारी यंग जनरेशन, टू द पॉइंट बात कर रहा हूँ, ये सीखने वाली बात है, मैंने सीखी ये बात। ये हमारे दोस्तों के साथ फ्रेंडशिप होती ज्यादा, आपस में लव, प्यार, मोहब्बत। यीशु साहब तो झील के अंदर लिखा है, मगर मुझे तुझसे ये शिकायत है कि तूने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी। अगर आपको मोहब्बत है फिर आपने सबक का लिहाज करना है। अगर आपको यीशु से मोहब्बत है फिर आप मुंतजर रहे इतवार के कि फटाफट इतवार को मेरी मिसेज पीछे बैठी हुई है, मुझे इस बात के पास सुबह कितने बजे आया थी? 9:45 बजे, बल्कि 9:30 आए किथों वहां थी? लेमन, अस्करी लेमन, अस्करी 11 से 9:45 बजे हम लोग अंदर है। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮਾਸ਼ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪਿੱਛੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਬਰਕਤ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਈਜ਼ੀ नहीं है, जिन्ना सा बरकत को ईजी ले लिया। याकूब में बरकत कैसे नहीं थी पता है ना? क्यों मेरा नाम याकूब के अपने का नाम लगा? याकूब रात के पहरों के अंदर ठीक है, और वो फूटने तक इंतजार में था कि यीशु यहां से गुजरेगा तो मैं उससे ब्लेसिंग लूंगा। तो वहां पर कलाम के अंदर क्या उनके दरमियान
बड़े ऐसे बातचीत भी हुई, एक दूसरे को खैर वहां पर हुई, छुड़ाने की, खींचने की, वहां तक ये सिलसिला चलता रहा। लेकिन कलाम के अंदर, खुदावंद के जिंदा कलाम के अंदर लिखा है कि रात के पहरों के अंदर याकूब नबी यहाँ पर मौजूद है और वहां से मेरा और आपका आका गुजरते हैं और आपके और मेरे आका को तब याकूब ने पकड़ लिया और याकूब ने ये कहा कि जब तक तू मुझे बरकत ना देगा मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। और बरकत देने वाले ने कहा कि बता तेरा नाम क्या है। याद रखिए कि बरकत देने वाला इस बात को नहीं समझता था कि जिसको पैदा करने वाला, जिसको तखलीक करने वाला, जिसको खलक करने वाला मैं तो खुद हूँ, क्या वो नाम नहीं जानता था। लेकिन उसने कहा कि तेरा नाम क्या है। उसने कहा मेरा नाम याकूब है और बरकत अब जारी होने लगी है। बरकत देने वाले ने कहा अब तू याकूब नहीं तू इस्राएल है। इतनी बड़ी बरकत, इतनी बड़ी बरकत जैसी दुआ को कहने मंजीदे यीशु आ जावे या तो भी नहीं तो सुना जावे। नहीं ऐसा नहीं। अगर बरकत लेनी है अपने आप को तैयार रखो, बेदार करो अपने आप को। खुदा ने यीशु की पाक हुजूर, आप बड़े खुशकिस्मत है, खुदा ने बड़े अच्छे खादम आपको दिए हुए हैं। लोग तरसते हैं ऐसे खादमों को। आप खुशकिस्मत हैं कि ऐसे शोलाजन खादम आपके दरमियान है। और मैं उम्मीद करता हूं कि अगले इतवार कौन पहले आएगा। अच्छा मैं इनाम रखता हूं, एक इनाम नहीं पास बाइबल पाक पूरी में ये बात करूं। अभी तू जो भी बच्चों में से बड़ों की बात करूं, राइट 10 o'clock 10 बजे सुबह चर्च आएगा, हम उसे इनाम देंगे। इनाम इनाम ही होता है। अब ये नहीं पूछा नाम क्या है। अब जो भी 10 बजे आएगा वो इनाम ले जाएगा। तो यहाँ पर जो भी आज हमने हवाला पढ़ा, बस तू ख्याल कर तू कहाँ से गिरा है। आज हमें भी ख्याल करना है कि अगर मैं 10 बजे नहीं आ रहा, 11 साढ़े 11 बजे आ रहा हूँ, क्या प्रॉब्लम है? क्यों टाइम पर मैं नहीं आ रहा? क्यों बरकत नहीं हासिल हो रही? क्यों मुसीबतों के अंदर हूँ? क्यों परेशानियों के अंदर हूँ? आज आप सोचें। जब आप सोचेंगे तो काम करने वाला फिर काम करने का खुदा के कलाम के अंदर क्या वो आएगा, तुम्हें सिखाएगा, बल्कि खुदा के तरह की बातें भी दरियाफ्त कर देगा। आमीन। आज के कलाम के वसीला से खुदा आपको और मुझे बड़ी बरकत दे। हालेलुया। खुदा के मसलू के लिए, खुदा के कलाम के लिए भरपूर तारीफ। खुदा के कलाम मुकद्दस में लिखा मुबारक है वो जो दूल्हे का इंतजार करते हैं। जब दूल्हा आकर इंतजार कलीसिया का करेगा तो फिर बरकत भी उसी तरह की मिलेगी। हमें इंतजार करवाना नहीं बल्कि इंतजार करना है कि खुदावन हमारे दरमियान आए तो हमें बरकत दे। हालेलुया। याकूब ने इंतजार किया, उसने बरकत हासिल की।